सारा काम मुझे करना है। अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी। अरे वाह, दोनों बंठन के कहीं जा रही हो क्या? हमारी सहेली की दावत है, हम वहीं जा रही है। लो ठीक है, लेकिन मेरे लिए खाना वाना बना लिया ना? क्या? अरे तुम दोनों तो वहाँ इतना सारा खाना खा के आओगी और मैं क्या खाऊंगी तुम दोनों के साथ? वैसे भी आप वेजिटेरियन हैं, आपको खाने की क्या जरूरत है? सुबह से 17 उल्टियां जो कर चुकी हैं। सुबह से 17 उल्टियां जो कर चुकी है। हाँ, इसका मतलब है रोटियों की तरह मेरी उल्टियां भी गिनी जाती है। हाँ नहीं माँ जी, हमें आपका ख्याल रखना है ना। हाँ, मेरा ख्याल रखना है। अगर मेरा इतना ख्याल है तो दोनों मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? मुझे कुछ हो गया तो? वैसे भी इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छूटने वाला है माँ जी। क्या मतलब? मतलब माँ जी, आपकी उम्र बहुत लंबी है। आपकी उम्र बहुत लंबी है। जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो लंबी उम्र कैसे होगी? तुम दोनों मेरे लिए कुछ बना के जाओ। माँ जी, हम दुकान वाले को कह देंगे, वो आपके लिए बिस्किट का पैकेट छोड़ जाएगा। हाँ? बिस्किट? चल हम बोल देंगे। हाँ माँ जी, बाय। हाँ। अरे भगवान, दो बहुओं के होते हुए भी मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ, अरे बेटा। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटा, ये आंसू मुझे मेरी दोनों बहुओं ने दिए हैं। छोटी बहू और बड़ी बहू। आज मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी दोनों बन ठन के पार्टी में चली गई और मेरे लिए कुछ खाना भी नहीं बनाया। देखो, तुम यही जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी दोनों बहुएं तुमसे कितना प्यार करती हैं? हाँ, जानना चाहती हो ना? तो तुम ऐसा करो कि आज के दिन कहीं छुप जाओ। मैं उन दोनों से कहूंगा कि तुम घर छोड़कर चले गई हो। फिर तुम देखना उन दोनों का तुम्हारे बिना क्या हाल होता है। माँ, लगता है वो दोनों इधर ही आ रही हैं। तुम ऐसा करो, जाकर कहीं छुप जाओ। हाँ। पार्टी में कितना मजा आया। आइसक्रीम की कितनी वैरायटी थी। लो ये भी आ गए। बस अब माँ जी एक कप चाय बनाकर पिला देना तो मजा आ जाए। हाँ यार। माँ जी चाय बना दें। माँ जी गुस्से में घर छोड़कर चली गई हैं। माँ जी घर छोड़कर चली गई। चुप! माँ जी घर छोड़कर चली गई हैं और तुम दांत निकाल रही हो। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? वो घर छोड़कर चली गई तो आ जाएगी। दीदी, हम चेंज कर लें? हाँ चलो चलो। अरे पुत्र, घड़ी क्या देख रहा है? हाँ, 5 ही बजाए 6 बज चुके। फिर भी मेरी बहुओं को मेरे घर छोड़ के जाने का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी अब यही महसूस हो रहा है। तू ऐसा कर, जाके छुप, इन दोनों की मैं खबर लेता हूँ। ठीक है। अरे शीतल, छोटी, इधर आओ। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? शाम के 6 बज गए और माँ अभी तक घर नहीं आई है। शाम के 6 बज गए और माँ जी घर नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं लगाती है वो। सोचने वाली बात है कि वो गई कहाँ होंगी। अरे सोचने का वक्त नहीं है छोटी। अरे हाँ, ऐसा करते हैं, माँ जी के सब सहेलियों को फोन करते और उन्हीं से पूछते। यही सही है। हाँ, फोन दो। क्यों? अरे क्यों क्या, फोन दो। फोन दो। मेरा फोन है मेरे पास। कुछ पता चला? माँ जी के बिना हमारा क्या होगा? हमारी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे जाके अपनी अपनी डायरियां चेक करो, और भी कई नंबर होंगे उसमें। अरे भैया, डायरिया तो बाद में चेक करेंगे। मेरा तो जी घबरा रहा है। मैं पहले जाकर पानी पीकर आती हूँ। मैं नींबू पानी पीकर आती हूँ। देखा माँ, तुम्हारी दोनों बहुएं तुमसे कितना प्यार करती हैं। तुम तो खामोखा परेशान हो रही थी। हाँ बेटा, आज तो उन दोनों का प्यार देखकर मेरा जी भर आया। मैंने खामखा उन दोनों को परेशान किया। चलो, अब हम दोनों कहीं चलते हैं। फिर वापस आकर दोनों की परेशानी दूर कर देंगे। हाँ हाँ बेटा, चल चल। अरे मेरी प्यारी बहुएं, वारी जाओ मैं तुम पे, सदके जाओ बेटा, मुझे माफ करना जो मैंने तुम दोनों को इतना परेशान किया। पता नहीं मेरे मन में क्या आया जो तुम्हें बिना बताए चली गई मैं। अरे आप बिना बताए कहीं पे भी चली जाती, हमें आपसे क्या लेना देना? आपका क्या अचार डालना है? पर कम से कम जाने से पहले इतना तो बता जाती कि हमारी सहेली ने जो 9:30 बजे की फिल्म की टिकटें दी है वो कहाँ रखी
अब जल्दी से टिकटें दे दीजिए, हमें 9:30 बजे के शो में जाना है। तो क्या तुम माँ के बजाय टिकटॉक के लिए परेशान हो रही थी? और नहीं तो क्या?